तौबा की सदा में खुश आमदीद। मैं आपका भाई बाबर मसीह आपके लिए हाजिर हूँ। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आपकी हिफाजत और निगहबानी करे। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज की वीडियो में हम एक अजीम तब्दीली की कहानी देखने जा रहे हैं। एक ऐसे शख्स की कहानी जिसे खुदा ने सख्त दिली से निकाल कर अपने जलाल के बड़े खादम में तब्दील कर दिया। और आज का ये पैगाम 9 हिस्सों पर मुश्तमिल है ताकि आप पूरी कहानी को आसानी से समझ सकें। रस्ते पर खुदावंद यीशु मसीह का वो मुकाशफा जिसने उसकी सारी जिंदगी बदल दी। और तीसरे हिस्से में हम देखेंगे साउल का अंधा होना और रूहानी आंखों का खुल जाना। और चौथे हिस्से में वही साउल जिसने यीशु का नाम मिटाना चाहा, अब वो इस नाम की मनादी करने लग गया है। पांचवा हिस्सा रूहुल कुद्दस का बुलावा और पौलुस की रसूलाना खिदमत का आगाज। और छठे हिस्से में सलास का पौलुस के साथ शामिल होना और खुदा का एक मजबूत जोड़ा बनना। सातवें हिस्से में दोनों जहां जहां गए खुदा के कैसे दरवाजे खुले और निशान जाहिर किए। आठवें हिस्से में फिलिप्पी की कैद, जख्मों के बावजूद खुदा की हमद और फिर जंजीरों का टूट जाना। और नौवें हिस्से में आखिरी हिस्सा, खुदा ने अपने खादमों की इज्जत कैसे बुलंद की। तो आए अब बढ़ते हैं उस अजीम दास्तान की तरफ, साउल से पौलुस तक का सफर और पौलुस और सलास की वो खिदमत जिसने दुनिया बदल दी। साउल सख्त दिल, शरीयत का आलम मगर सच से दूर। भाइयों और बहनों, आज हम देखेंगे कि खुदा इंसान को कैसे बदलता है और उसको अपने जलाली काम के लिए इस्तेमाल करता है। साउल एक ऐसा आदमी था जो पैदाइश से यहूदी, तालीम याफ्ता, फरीसी जमात का मजबूत पैरोकार, शरीयत का आलम, सख्तगीर और इब्तदाई कलीसिया का सख्त तरीन मुखालफ था। वो समझता था कि वो सच के लिए लड़ रहा है, लेकिन हकीकत में वो खुदा के मंसूबे के खिलाफ चल रहा था। साउल का मकसद यीशु के नाम को मिटाना, शागिर्दों को पकड़ना और कलीसिया को तबाह करना। लेकिन याद रखें, खुदा के मंसूबे को कोई इंसान रोक नहीं सकता। दूसरे हिस्से पर नजर करते हैं। दमिश्क के रास्ते पर खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशफा। एक दिन साउल बड़े गुरूर में दमिश्क की तरफ जा रहा था कि मसीहियों को गिरफ्तार करे। लेकिन अचानक आसमान से एक नूर चमका, ऐसा नूर जिसे कोई आंख बर्दाश्त नहीं कर सकती। साउल जमीन पर गिर पड़ा और आसमान से आवाज आई, साउल साउल तू मुझे क्यों सताता है। ये खुदा की आवाज थी साउल के लिए कि साउल साउल तू मुझे क्यों सताता है। साउल ने पूछा, ऐ खुदावन तू कौन है। जवाब आया, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। जो इंसान यीशु के नाम को मिटाने निकला था, उसको यीशु ने चुन लिया। तीसरा हिस्सा, अंधा होना और खुदा का काम शुरू करना। साउल 3 दिन तक अंधा रहा, ना खाया ना पिया। उसकी जिस्मानी आंख बंद थी मगर रूहानी आंख खुलने लगी थी। दमिश्क में खुदा ने हननिया नामी शागिर्द से कहा, जा साउल पर हाथ रख, वो मेरे नाम के लिए चुना हुआ बर्तन है। हननिया पहले डरा, लेकिन खुदा ने कहा, मैं उसे दिखाऊंगा कि मेरे नाम की खातिर उसे क्या कुछ सहना पड़ेगा। हननिया ने हाथ रखा, साउल की आंखों से छिलके गिरे और वो देखने लगा और फौरी बलतुस्मा ले लिया। क्या किया कि फौरी बलतुस्मा ले लिया। और वो साउल नहीं रहा, अब वो पौलुस बन चुका था।
चौथा हिस्सा पालूस की पहली खिदमत। जिस नाम को मटा रहा था उस नाम का ऐलान करने लगा। अब वही पालूस कह रहा है यीशु खुदा का बेटा है। अब वही पालूस कह रहा है यीशु खुदा का बेटा है। लोग हैरान रह गए। पालूस ने मुकस्सिन को सताने से तौबा करके उन्हें मजबूत करना शुरू कर दिया। दमिश्क हो, यरूशलेम हो, तरसल हो, इंताकिया हो, पालूस की मनादी आगे की तरफ फैलने लगी। पांचवा हिस्सा पालूस का इंतखाब रूल कुद्दस ने बोलकर भेजा। इंताकिया की कलीसिया रोजा और दबाव में थी। उस वक्त रूल कुद्दस ने कहा, पालूस और बरनबास को उस काम के लिए अलहदा करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। जहां से पालूस की रसूलाना खिदमत का आगाज हुआ। लेकिन आगे चलकर एक वक्त ऐसा आया जब बरनबास अलग हो गया और पालूस को एक नया साथी की जरूरत थी। यही खुदा ने सलास को पालूस के साथ मिलाया। छठवां हिस्सा सलास का शामिल होना। खुदा ने एक मजबूत जोड़ा बनाया। सलास एक वफादार, ईमानदार रूहानी खादम था। वो यरूशलेम की मजलिस में से मोअज़्ज़ज़ समझा जाता था। जब पालूस ने उसे अपने साथ बुलाया, सलास फौरी तैयार हो गया। देखो, पालूस तब्दील हुआ, सलास शामिल हुआ और खुदा का मंसूबा आगे बढ़ने लगा। सातवां हिस्सा दोनों की मुश्तरका खिदमत। जहां जहां गए खुदा ने दरवाजे खोले। पालूस और सलास रदबा गए, लास्त्रा गए, ऐकियम गए, फिर मकदूमिया यूरोप में कदम रखा। ये तारीख का पहला वाकया था कि यीशु की खुशखबरी यूरोप में पहुंची। लोग बदलने लगे, घर खुलने लगे, कलीसियां बनने लगी, खुदा के निशान जाहिर होने लगे। अब आठवें हिस्से पर गौर करते हैं। फिलिप्पी में कैद पालूस और सलास का अमान अजमैश में चमका। जब एक गुलाम लड़की को यीशु के नाम से आजाद किया गया तो लोगों ने पालूस और सलास को मार मार कर जख्मी कर दिया और कैद खाने में डाल दिया। अब वो लोगों से मार खा रहा है। ये है खुदा की खिदमत। जब खुदावंद इंसान को पकड़ लेता है ना, क्योंकि उसमें मोहब्बत आई, मोहब्बत के जरिए खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम लोगों तक लेकर गया। मार खाई, जख्मी हुआ, कैद खाने में डाला गया, मगर उसने खुदा की हमन नहीं छोड़ी, खुदा की परस्तश नहीं छोड़ी। जब एक गुलाम लड़की को यीशु के नाम से आजाद किया गया तो लोगों ने पालूस और सलास को मार मार कर जख्मी कर दिया और कैद खाने में डाल दिया। लेकिन आधी रात को क्या हुआ? पालूस और सलास जख्मों के बावजूद खुदा की तारीफ करते रहे थे। और फिर जलजला आया, दरवाजे खुल गए, जंजीरें गिर गईं, जंजीरें टूट गईं, जंजीरें गिर गईं। वहां मौजूद कैदी दरोगा सब ने खुदा की ताकत देखी। दरोगा ने पूछा, निजात पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? जवाब मिला, यीशु पर ईमान लाओ। और उसका पूरा घर ईमान ले आया। नौवां हिस्सा खुदा अपने खादमों की इज्जत करता है। सुबह को हकाम ने पालूस और सलास को खुफिया तौर पर छोड़ना चाहा, लेकिन पालूस ने कहा, हम रोमी शहरी हैं, हम रोमी शहरी हैं, बेकसूर मारा गया है, हमें इज्जत के साथ छोड़ो। हकाम कांप गए और खुद आकर माफी मांगकर उन्हें रुखसत किया। ये खुदा की तरफ से इज्जत थी। आखिरी नतीजा साउल से पालूस और फिर पालूस सलास का पैगाम। भाइयों और बहनों, खुदा किसी भी सख्त दिल इंसान को बदल सकता है। साउल जैसे दुश्मन को भी खुदा अपना खादम बना सकता है।
खुदा इंसान को गिरने नहीं देता, ईमान के गीत कैद खाने को भी बुला देते हैं। ईमान के गीत कैद खाने को भी बुला देते हैं। जब दो खादम पलू सलास मुत्तहद होते हैं तो खुदा अपनी कुदरत दिखाता है। यीशु मसीह के नाम में जिंदगी बदलने की ताकत है। यीशु मसीह के नाम में जिंदगी बदलने की ताकत है। आज का ये पैगाम अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन लिखना ना भूलेगा। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि आज का ये पैगाम कैसा लगा। खुदावंद इस वसीले से हम सबको बड़ी बरकत दे, हमारी जिंदगियां तब्दील करे और खुदावंद आज के कलाम मुकद्दस से हमको अपनी बरकतों से नवाजे। तो आज के लिए इतना ही। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो।